नमस्कार दोस्तों ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 9th वीडियो है और इसमें हम एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए रूल से स्टार्ट करते हैं। मैं एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है और उसके बाद 10-15 मिनट खुद से उसको ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके मेरे सोल्यूशन को बगैर देखे। ठीक है, ताकि आप खुद से एक बार देख सके कि मे बी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे और अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। और अगर आप नहीं पहुंच पाए खुद ही करेक्ट सॉल्यूशन पे, कोई बात नहीं, आप मेरे सॉल्यूशन को समझेंगे और उसको खुद ही फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आज की पैलिंड्रोम कि एक फंक्शन ऐसा लिखना है जो चेक करे कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो ऐसे जो पैलिंड्रोम को चेक करेगा फंक्शन, उसका इनपुट होगा एक स्ट्रिंग और आउटपुट होगा बूलियन, ट्रू या फॉल्स। ट्रू अगर पैलिंड्रोम है, फॉल्स अगर पैलिंड्रोम नहीं है। और पैलिंड्रोम होता क्या है दोस्तों? पैलिंड्रोम एक ऐसा शब्द है जो आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े सेम ही शब्द है वो। ठीक है, चाहे आगे से लेफ्ट टू राइट जाए चाहे राइट टू लेफ्ट जाए। क्या मतलब? जैसे कि वर्ड है मैडम। ठीक है, मैडम, अब यहां से लेफ्ट टू राइट पढ़े आप MADAM तो मैडम ही है, और राइट टू लेफ्ट पढ़े MADM तो भी मैडम ही है। तो लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट पढ़े दोनों सेम है वो, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे शब्द पैलिंड्रोम कहलाते हैं। एक और शब्द है लेवल, LEVEL। राइट टू लेफ्ट पढ़े या लेफ्ट टू राइट पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेवल ही पढ़ा जाएगा उसे। ठीक है, एक और वर्ड है एबा। ये इसमें भी यही है, ABBA लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसको हमने सॉल्व करना है। एक स्ट्रिंग जाएगी अंदर, अगर मैडम जाती है अंदर उस फंक्शन के अंदर तो आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू या फॉल्स। अगर लेवल जाता है उसके अंदर तो आउटपुट मिलेगा ट्रू। इस केस में, इन तीनों केस में ट्रू आउटपुट आएगा, राइट। और अगर आप कोई और स्ट्रिंग दे देते हैं, जैसे मेरा नाम दे देते हैं आशीष, तो आउटपुट आएगा फॉल्स क्योंकि वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर लेफ्ट टू राइट आशीष को पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, राइट टू लेफ्ट में सेम वर्ड नहीं बनता, कोई और वर्ड बन जाता है। ठीक है, पॉज कीजिए और खुद ही ट्राई कीजिए इसको पहले। एंड सॉल्यूशन पे चलने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं इस चैनल को ग्रो कर सकूं और बहुत सारे बच्चों तक अपनी नॉलेज को फ्री में पहुंचा सकूं। तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अब हम एक फाइल बनाते हैं पैलिंड्रोम की, palindrome.js। अब palindrome.js फाइल के अंदर हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक फंक्शन चाहिए जो बूलियन रिटर्न करे। और पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको बूलियन चाहिए हो तो अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उस फंक्शन का नाम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं जैसे कि वो क्वेश्चन है, इज पैलिंड्रोम। क्या जो मैं अंदर देने जा रहा हूं स्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम है, इज पैलिंड्रोम। ठीक है, और इसे अंदर क्या लेगा, एक इनपुट स्ट्रिंग लेगा, ये इनपुट स्ट्रिंग, और ये चेक करेगा कि पैलिंड्रोम है या नहीं। तो अभी के लिए मैं इसको कंसोल लॉग डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इस इनपुट स्ट्रिंग को प्रिंट करा देता हूँ और इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ, इस पैलिंड्रोम। और यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दे देते हैं जो कि है मैडम का। तो मैडम ले लेते हैं, यहाँ पे मैडम पे ट्रू आना चाहिए। कंट्रोल एस करके सेव करा, टर्मिनल में गए, यहाँ पे लिखा नोड, फाइल का नाम palindrome.js, मैडम पे। ठीक है, हमारा फंक्शन चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, हमने चेक करना है कि पैलिंड्रोम है नहीं है। पैलिंड्रोम होने के लिए अगर आप गौर से देखेंगे तो एक चीज आपको नजर आएगी कि ये मैडम जो है, इसके अंदर पहला और आखिरी करेक्टर अल्फाबेट M है, दोनों सेम है। और यहाँ पे सेकंड और सेकंड लास्ट सेम है, एंड देन एक बीच में। यानी कि अगर किसी स्ट्रिंग के पहला करेक्टर और लास्ट करेक्टर सेम हो, और ऐसे ही जब अंदर आते जाएं तो सेकंड करेक्टर और सेकंड लास्ट करेक्टर सेम हो, और अगर बड़ी स्ट्रिंग हो तो थर्ड एंड थर्ड लास्ट, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट, सो इन सो फोर्थ, जब तक आप उसके मिडल तक नहीं आ जाते। अगर ये मैच कर रहे हैं फर्स्ट
एंड फर्स्ट लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, अगर ये मैच करते हैं बीच तक, देन वो पैलिंड्रोम है स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं यही चीज के अंदर आशीष लिख दूं, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, अब आशीष में देखें पहला और लास्ट मैच नहीं कर रहे तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज ASH और यहाँ पे मैं लिखता S या CA, ठीक है, ये ऐसे लिखता, तो आप देखेंगे पहला और लास्ट सेम है। ओके, यहां तक तो सही है। फिर सेकंड एंड सेकंड लास्ट ये दोनों अलग हैं, तो ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर यही S होता है यहाँ पे, अब ये पैलिंड्रोम हो जाती। क्यों? पहला और लास्ट सेम है, सेकंड एंड सेकंड लास्ट सेम है, और बाद में बीच में बच गया तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर पहला बीच तक आने तक अगर दोनों सेम मिलते हैं दोनों कॉर्नर्स पे, देन ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होती है। तो अभी यही चीज हमने निकालनी है, हमने पहले को लास्ट से कंपेयर करना है। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर, ठीक है, क्योंकि हमने लूप के साथ चलते हैं, और मैं कहता हूं फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, आई इज लेस देन कहां तक? इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ, और क्योंकि हम इंडेक्स ले रहे हैं, इंडेक्स -1 तक जाती है, लेंथ -1, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने इसमें क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके इसको प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं इनपुट स्ट्रिंग आई। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूं और चलाता हूं। तो इनपुट स्ट्रिंग LENG, लेंथ की स्पेलिंग करते हैं LENGTH, लेंथ -1। सो अब क्या हुआ दोस्तों, ASHSA तक इसने प्रिंट करा। ओके, सो यहाँ पे मुझे लेस देन इक्वल टू डालना। ठीक है, तो अब मैं जब इसको करूंगा, देन ये ASHSA पूरा स्ट्रिंग को इसने एक एक करेक्टर के साथ प्रिंट कर दिया। ठीक है, और इसको मैं अब पैलिंड्रोम वाली स्ट्रिंग कर देता हूँ मैडम। ठीक है, पैलिंड्रोम, इसको चलाया, अब पूरा इसने मैडम को एक एक करके प्रिंट कर दिया। ओके, ये तो हमें समझ आ गया कि हमने स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को लूप के थ्रू उठा लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज है, मुझे पहले करेक्टर को लास्ट वाले करेक्टर से कंपेयर करना है। सो अब मुझे क्या करना है, पहला करेक्टर भी चाहिए और लास्ट करेक्टर भी चाहिए। तो अब ये कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा दोस्तों, अगर मैं यहां पे लिख दूं इनपुट स्ट्रिंग का जो लेंथ -1 है, उसमें से अगर मैं आई घटा दूं तो क्या निकलता है? इसको ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसने क्या किया, उसी स्ट्रिंग की पहले कैरेक्टर को प्रिंट किया इससे, और उसी स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करा इससे। ठीक है, कैसे लास्ट कैरेक्टर हो गया? इनपुट स्ट्रिंग लेंथ -1 क्या हुआ, इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5 लेंथ, 5 लेंथ -1 4 हो गया। ठीक है, और 4 में से मैंने आई घटा दिया, आई क्या है स्टार्टिंग में? 0। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से प्रिंट कर देता हूं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूं आई इज कॉमा आई। ठीक है, और फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं आई इज। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ, आई इज 0। ठीक है, आई इज 0, और यहाँ पे ये भी प्रिंट करा देते हैं, ये क्या है, डॉट लॉग, ये भी प्रिंट कर लेंथ आई, लेंथ -1 -, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे आया आई इज 0। जब आई 0 है, यानी कि पहला करेक्टर, तो लेंथ -1 -i क्या है? लेंथ -1 -i है दोस्तों हमारे पास 4, क्योंकि लेंथ है 4, ये है 4, लेंथ क्या है, सॉरी 5, 5 में से एक गया 4, आई की वैल्यू स्टार्टिंग क्या है? 0, तो इसकी वैल्यू क्या है? 4। तो जब हम चौथा इंडेक्स लेंगे तो क्या होगा, मैडम में चौथा इंडेक्स क्या होगा? अगर हम मैडम देखें यहाँ पे, तो चौथा इंडेक्स क्या है? पहला इंडेक्स, 0th इंडेक्स पहला इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, तो चौथा इंडेक्स क्या है? लास्ट एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली जब आई हो गया 1, तो
एक हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो हो गई 3। क्यों हो गई 3? 3 इसलिए हो गई क्योंकि लेंथ है 5, 5 माइनस 1 4, आई है 1, 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो ये हो गई 3। तब हमारे पास आया 1 और 3। अब 1 और 3 हमारे पास कौन कौन से हैं? यहाँ पे मैडम के अंदर ये वाला और ये वाला, ये है फर्स्ट इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स। तो इससे अब हम करेक्टर्स निकाल सकते हैं दोनों तरफ के। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करवा देता हूं जस्ट टू सी एक बार दोबारा से। तो दोनों ने, हम इसको आशीष समझ नहीं आएगा बिकॉज ये सेम प्रिंट करा, आशीष करते हैं। तो आप देखेंगे एक पे आशीष सीधा प्रिंट हो रहा है, एक पे आशीष उल्टा प्रिंट हो रहा है, बिकॉज एक सीधे से जा रहा है, एक उल्टे से जा रहा है। और हमारे पास अब क्या हो रहा है, ए और एच मिल रहा है, एस और एस मिल रहा है, एच और आई मिल रहा है। तो हमें दोनों करेक्टर्स मिल रहे हैं जो हमने कंपेयर करने हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। इफ, अगर इनपुट आई बराबर नहीं है इसके, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, देन अगर कहीं पे भी ये बराबर नहीं है तो आप रिटर्न फॉल्स कर दें। ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर दें। ये हमेशा बराबर होने चाहिए। लेकिन इसमें एक ट्रैप है, एक चीज है जो समझने की है, वो ये है कि आपको इस शब्द के एंड तक नहीं जाना। मैंने क्या किया है, इनपुट स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक जा रहा हूं, लेंथ माइनस 1 तक, एंड तक जा रहा हूं। मुझे कंपैरिजन करना है बीच तक। अगर बीच तक पे कोई भी चीज मिल जाती है, बिकॉज ए को एच से कंपेयर करना है, एस को एस से कंपेयर करना है, ठीक है, और एच को आई से कंपेयर करना है, तो मुझे हाफ वे जाना है, फुल वे नहीं जाना। तो यानी कि मुझे जाना है लेंथ डिवाइडेड बाय 2 तक, यहां तक मुझे जाना है, पूरा नहीं जाना मुझे। मुझे इसको इन दोनों कंपेयर करना है, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को कंपेयर करना है, फिर थर्ड और थर्ड लास्ट को कंपेयर, बस इतना करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो गया। तो अगर इनमें से सारी चीजें मैच कर जाती हैं तो रिटर्न ट्रू कर देना। ठीक है, अगर कोई भी चीज मैच नहीं करती तो रिटर्न फॉल्स कर देना। अगर सारी चीजें मैच कर जाती हैं तो लूप से बाहर आ जाएगा, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, तो वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। कंसोल लॉग लगा के समझेगा। अब मैं इसको चलाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इस पैलिंड्रोम, और यहाँ पे लिख देते हैं आशीष के आगे ट्रू। देखते हैं क्या कहता है। आशीष पे कह रहा है फॉल्स, बिकॉज आशीष तो नहीं है पैलिंड्रोम। फिर ले लेते हैं इसमें बाकी जो थे हमारे मैडम, मैडम, और मैडम भी यहाँ पे ले, मैडम, कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया, मैडम पैलिंड्रोम है, यस मैडम ट्रू है। उसके बाद और क्या थे हमारे पास एग्जांपल, लेवल और आबा, ये दोनों ले लेते हैं इकट्ठे। यहाँ पे कंट्रोल सी, लेवल, लेवल लिया हमने, और यहाँ पे लेते हैं आबा, आबा ले लेते हैं, यहाँ पे आबा ले लेते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। तो मैडम भी ट्रू है, लेवल भी ट्रू है, आबा भी ट्रू है, और आशीष जो है फॉल्स। ठीक है, तो समराइज कर देता हूं। फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर किया, सेकंड को सेकंड लास्ट से कंपेयर किया, थर्ड को थर्ड लास्ट से कंपेयर किया, बीच तक गए। अगर वो मैच कर गए तो पैलिंड्रोम है, नहीं मैच करे तो नहीं है पैलिंड्रोम। इनमें से कोई भी एक मैच नहीं करता तो वो पैलिंड्रोम नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये है एक तरीका। और क्या सिर्फ यही तरीका है? नहीं, और भी तरीके हैं इसको तरीके के। ठीक है, तो उसको और तरीके से ट्राई करते हैं। उसके बाद एक तरीका है, इसी फॉर लूप को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ लेट स्टार्ट को मैं ले लेता हूँ 0। ठीक है, और लेट एंड को ले लेता हूँ, इसी में ही मैं इधर जो लॉजिक लगाया है कि मैं लेंथ माइनस 1 माइनस आई करके जा रहा हूँ, मैं इसी लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा, आगे से भी स्टार्ट करूंगा, पीछे भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक लूप से करूंगा। वो कैसे करेंगे, तो एंड हो गया हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग डॉट लेंथ, सेम चीज LENGTH लेंथ माइनस 1। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इस लूप को अलग तरीके से लिखता हूँ, स्टार्ट कॉमा एंड इस लूप का पार्ट है। और कहां तक जाना है, हमने जाना है जब तक स्टार्ट जो है वो एंड से, हम एंड के, सॉरी, इनपुट स्ट्रिंग लेंथ के, या फिर इसको लेते हैं स्टार्ट इज लेस देन एंड।
ठीक है, और बाय 2 की जरूरत नहीं है। और अब मैं क्या करता हूँ, स्टार को इंक्रीमेंट करता हूँ, स्टार प्लस प्लस, और एंड को डिक्रीमेंट करता हूं। तो आगे से प्लस प्लस कर रहा हूं, पीछे से माइनस माइनस कर रहा हूं, कहां तक, जब तक स्टार्ट जो है छोटा नहीं है एंड, क्योंकि अगर स्टार्ट बड़ा हो गया एंड से, तब हम बीच से पार हो गए, बीच वाले रास्ते से। ठीक है, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट कॉमा एंड, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट कॉमा एंड करके देखते हैं। कंसोल लेस करके सेव करा, इस पैलिंड्रोम 2 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग इज पैलिंड्रोम 2, यहाँ से स्टार्ट है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस किसी भी को कॉल कर लेते हैं, इस आशीष को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 6 करेक्टर्स हैं, इस पैलिंड्रोम 2 देखते हैं क्या करता है। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। अभी क्या कर रहा है, स्टार्ट की वैल्यू 0 एंड 5, स्टार्ट की वैल्यू 0, एंड की वैल्यू 5। बिल्कुल ठीक है, 0th इंडेक्स और 5th इंडेक्स, क्योंकि 6 करेक्टर्स है तो इंडेक्स हमेशा लेंथ -1 5, 0 और 5 दोनों एंड हो। फिर ये 1 इंडेक्स हो गया जो कि सेकंड है करेक्टर, और 4th हो गया जो कि सेकंड लास्ट है। तो हम 0 को 5th से कंपेयर करना चाहते हैं, फर्स्ट को 4th से कंपेयर करना चाहते हैं, सेकंड को 3rd से कंपेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, यही करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इफ इनपुट स्ट्रिंग, इसको इफ लिखने से पहले मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग स्टार्ट और एंड को यहाँ पे प्रिंट कर, स्टार्ट एंड को यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। अब इसने क्या किया, ए और एच मिल गया हमें, बिल्कुल सही, हमने ए और एच को कंपेयर करना है, आशीष के अंदर ए और एच को कंपेयर करना है बिल्कुल, एस और एस को कंपेयर करना है बिल्कुल, एस और एस को कंपेयर करना है, एंड एच एंड आई को कंपेयर करना है बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास दोनों आ गए। अब मैंने क्या करना है, इफ स्टार्ट नहीं है इक्वल एंड के, अगर इक्वल नहीं है तो हमने क्या करना है, रिटर्न कर दो फॉल्स, तभी पैलिंड्रोम नहीं है। अगर ये पूरा लूप कवर हो जाता है और कभी भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देना, ये पैलिंड्रोम है। ठीक, कंट्रोल एस करके सेव करा, आशीष पे आ गया फॉल्स। बाकी भी कंपेयर कर लेते हैं, ये जो 3 पैलिंड्रोम है, आशीष नहीं है, बाकी है पैलिंड्रोम 2, पैलिंड्रोम 2, पैलिंड्रोम 2। ठीक है, और यहाँ पे चलाते हैं। सो पैलिंड्रोम 2 के अंदर आशीष नहीं है, मैडम है, लेवल है, एबा है। ठीक है, तो ये हमारा हमें पता चल गया। अच्छा, इसके अंदर दोस्तों एक और चीज भी है, अगर मैं इसके अंदर एबा के अंदर ए बड़ा कर देता हूं तो ये क्या करता है, तब ये कहता है नेबा नहीं है। ऐसा क्यों कहता है, जबकि एबा तो है, बिकॉज एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, लेकिन हम तो बड़े और छोटे को इकट्ठे मान के चलना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनपुट स्ट्रिंग को यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग डॉट टू लोअर कर सकते हैं, टू लोअर केस। ठीक है, तो लोअर केस कर देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करा। तो अब इसने क्या करा, ए को छोटा कर देगा, ये क्या करेगा, ए को छोटा कर देगा, जिससे आपका कंपैरिजन हो जाएगा, और इसीलिए अब ये ट्रू हो गया, ए यहाँ पे। ठीक है, तो अब बड़ा ए और छोटा ए कोई बराबर मान के चल रहा है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसके अंदर और कोई तरीका है इसको करने का, बिल्कुल है, एक और तरीके से करने की सोचते हैं इसको। इस पैलिंड्रोम 3 पे आ जाते हैं। इस पैलिंड्रोम 3 क्या है दोस्तों, अब हमने करना क्या है, हमने एक तो ये तरीका हो गया, हम करेक्टर टू करेक्टर मैच करते जा रहे हैं। दूसरा तरीका है, अगर हम किसी तरीके से स्ट्रिंग को उल्टा कर दें, ठीक है, खुद ही उल्टा कर दें उसको, और फिर उसके बाद उसको ओरिजिनल स्ट्रिंग से कंपेयर करें, अगर वो दोनों मैच करते हैं तो पैलिंड्रोम है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, इसको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर इनपुट स्ट्रिंग को मैंने लिया, इसको सबसे पहले मैं टू लोअर कर देता हूँ, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इनपुट स्ट्रिंग, इसको डाला। ठीक है, इसको पैलिंड्रोम 3 चला देते हैं, पहले इसको आशीष को ले लेते हैं, और यहाँ पे जाके इस पैलिंड्रोम थ्री आशीष, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। अभी यहाँ पे हमारे पास आशीष इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। आशीष क्यों प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कहाँ गया पैलिंड्रोम 3 है।
इंसोल लॉग आशीष को प्रिंट कर। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। उल्टा कैसे करते हैं, इनपुट स्ट्रिंग। अब हमने देखा था एक, मैंने पुराने वीडियो में भी ये दिखाया हुआ कैसे करते हैं उल्टा। हम करते हैं पहले हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो जवाब आता है कॉन्स्ट स्प्लिटेड इनपुट इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो अब मैं इनपुट स्ट्रिंग और स्प्लिटेड इनपुट स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर देखते हैं क्या होता है। तो स्प्लिटेड इनपुट स्ट्रिंग में हमारे पास एरे जो है वो उल्टा हो गया, सॉरी, वो स्ट्रिंग जो है वो एरे में कन्वर्ट हो गया, सॉरी। और हर एक करेक्टर को एक एक एज एन एलिमेंट रख दिया गया। अब मैं इस एरे को रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्प्लिटेड इनपुट डॉट रिवर्स, इसको उल्टा कर देते हैं, रिवर्स, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट रिवर्स्ड इनपुट इक्वल्स टू दिस। तो इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। अब क्या हुआ दोस्तों, इसने अरे को रिवर्स कर दिया, और यहाँ पे देखो क्योंकि उस ओरिजिनल एरे पे ही काम कर रहा है, वो एरे भी रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे दोनों लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं एक ही लिख सकता था। तो इसने क्या किया, अब स्प्लिटेड इनपुट में जो आउटपुट आया था, यहाँ पे console डॉट लॉग लिख देते हैं स्प्लिटेड इनपुट, ताकि दोनों चीजें हमें दिख जाए। स्प्लिटेड इनपुट, कंट्रोल एस करके सेव करा, अब चलाया। तो ये है, जब हमने स्प्लिट करा उसको रिवर्स करा तो एच जो पहले था वो एंड में हो गया, ए जो पहले था वो, सॉरी, जो एच जो एंड में था वो फर्स्ट आ गया, और ए जो पहला था वो एंड में आ गया, तो रिवर्स हो। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ वापस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट रिवर्स्ड स्ट्रिंग इक्वल्स टू रिवर्स्ड इनपुट डॉट ज्वाइन, और इससे ज्वाइन कर, ठीक, कंट्रोल एस करके सेव करा, और रिवर्स स्ट्रिंग को मैं अब प्रिंट करा देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करके चलाया। अब इसने क्या किया, मेरे पास एक ओरिजिनल स्ट्रिंग आ गई और उसी की ही उल्टी आ गई, उल्टा करके उसको लिख दिया। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं, इफ इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ट्रिपल लेते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग, अगर ये दोनों बराबर हैं, देन, अगर ये दोनों बराबर हैं, देन तो हमारे पास रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है, सीधा और उल्टा बराबर नहीं है, तो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो इसको, इस पैलिंड्रोम 3 को अब चला के देखते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करा, यहाँ पे चलाया। आइडेंटिफाई रिवर्स स्ट्रिंग हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ओके, रिवर्स स्ट्रिंग मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया है, कहाँ पे किया मैंने, अच्छा, इनपुट, ओके, यहाँ पे इसको इनपुट स्ट्रिंग ले लेते हैं, इनपुट स्ट्रिंग, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। तो यहाँ पे हमें आशीष जो है यहाँ पे ट्रू मिल गया, क्योंकि आशीष जो है, इफ रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग, ओके, ये भी गलत, रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल्स टू इनपुट स्ट्रिंग, अगर रिवर्स स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग के बराबर है, देन ये सही, क्या बराबर है, आशीष फॉल्स, यस। सो आशीष फॉल्स है, आशीष पैलिंड्रोम नहीं है। बाकी भी तीनों भी टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इन तीनों को टेस्ट कर देते हैं, मैडम, लेवल और आभा को। तो यहाँ पे जाते हैं, उप, और पैलिंड्रोम 3, पैलिंड्रोम 3, पैलिंड्रोम 3, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। तो क्या आया हमारे पास, आशीष फॉल्स है, मैडम ट्रू है, लेवल भी ट्रू है, आभा भी ट्रू है, तो हमारे पास तीन, तो तीनों में सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े अलग तरीके से हमने इनको सॉल्व करा है। ओके, आई होप ये चीज क्लियर होगी, करके देखिएगा तभी ज्यादा समझ आएगी। एंड इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।